My next question is, sanitation in India needs lot of improvement. How can Gujarat become a model of sanitation in India? मुझे पूरा भरोसा था कि ऐसा सवाल आएगा आएगा आएगा। जब मैं पहले तो अमेरिका कई बार आता था और स्वाभाविक वहाँ कम्युनिटी के लोगों से मिलता था, हर बार ये सवाल आता था, साहब हमारे यहाँ इतनी गंदगी होती है, हमारे शौचालय का ये हाल होता है। ये सब हर एक की पीड़ा हर कोई व्यक्त करता था। आपकी पीड़ा सही है और मैं मानता हूँ ये चिंता करने का काम है। एक समाज के नाते हम लोगों ने पर्सनल हाइजीन के तो बड़े स्टैंडर्ड खड़े कर दिए कि दिन में इतनी बार नहाना, भगवान की पूजा करने से पहले नहाना, ये सब पता। लेकिन सोशल हाइजीन की तरफ हम उदासीन रहे, तो ये एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। मित्रों, वैसे मैं बताता हूँ, हमारे गुजरात में हम एक मंत्र लेकर के काम कर रहे थे। कुछ लोग अगर हमारे बाल की खाल उधेड़ना चाहते हैं तो मेरे इस मंत्र को भी पता नहीं क्या विवादों में डाल सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि पहले शौचालय फिर देवालय। ये पहले शौचालय फिर देवालय, ये कहने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत लगती है, लेकिन हमने उसको काम लिया। हमने कहा भाई क्या कारण है कि गांव में भी आज हमारी माताओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़े? क्या शोभा देता है क्या? क्यों ना हम शौचालय बनाएं, और एक अभियान चलाया हमने। और पहले की तुलना में बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के घरों में अलग शौचालय बनाने की दिशा में हमें सफलता मिली। यानी पिछले 50 साल में जितने शौचालय बने होंगे उसके अनेकों गुना शौचालय हमने इस अभियान के तहत बनाए। अब ये स्वाभाविक है, सैनिटेशन सिस्टम के लिए अभी हमारे यहाँ टूरिज़्म बदल रहा है। तो टूरिज़्म बदल रहा है तो हम उसको बल देना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हाईवेज़ पर 20 किलोमीटर की दूरी पर, 30 किलोमीटर की दूरी पर भविष्य में हम कैसे रेस्ट रूम का पूरा नेटवर्क करें, जहाँ पेट्रोल पंप हो, पेट्रोल पंप के पास यानी गैस स्टेशन हो, गैस स्टेशन के पास ही सैनिटेशन ब्लॉक हो, कैसी व्यवस्था हो, उस पर हम बहुत बड़ी मात्रा में इन दिनों काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उसको सफलता मिलेगी। उसी प्रकार से हमने एक काम लिया है, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। जैसे भारत सरकार का एक JNURM चल रहा है, जिस JNURM में ये मेट्रो ट्रेनों की कल्पना होती हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये सब काम देखते होंगे आप, चर्चा सुनते होंगे। गुजरात में हमने 50 नगर आइडेंटिफाई किए हैं और हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए गोल्डन जुबली ईयर के निमित्त 50 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस पर हमने बल दिया है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से उस पूरे गांव की सफाई, उस कूड़े कचरे में से कंचन कैसे बने, उस दिशा में हम काम उठाए। जैसे सूरत में हमने शहर की गंदगी में से ही बिजली बनाने का अच्छा काम किया है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजली बनाने का काम हम कचरे में से आज सूरत में कर रहे हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके वो पानी फिर से किसानों को कैसे दिया जाए वापस, उस पर हम काम कर रहे हैं। और निकट भविष्य में हमारा ये मॉडल बहुत अच्छा काम आएगा, मुझे लगता है। अभी काम चल रहा है, कुछ आने वाले दिनों में लगेगा। लेकिन आपकी बात सही है कि सैनिटेशन को हर प्रकार से हमें लोक शिक्षा भी करनी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना पड़ता है, व्यवस्था भी विकसित करनी पड़ती है। और उसका परिणाम है, इन दिनों आप कांकरिया आए कि नहीं मुझे मालूम नहीं, कभी आप आए तो मेरी रिक्वेस्ट है कभी कांकरिया लेक देखिए। एक ज़माना था यानी कांकरिया हमारे यहाँ कूड़ा कचरा फेंकने की जगह बन गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा कोई आत्महत्या करने के लिए कांकरिया का उपयोग करता था और वहाँ से लोग गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। मित्रों, पिछले कुछ दिनों कांकरिया में बदलाव आया है, 4-5 साल हुए। आज वहाँ जाकर के उसकी स्वच्छता देखेंगे तो आपको इतना आनंद होगा कि क्या हमारे देश में भी ऐसी जगह होती है जहाँ पर लाखों लोग आते हो और एक भी गंदगी नज़र ना आती हो उस दिशा में। और ये नागरिकों का सहयोग है, ये कोई सरकार कर रही है ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर हम सही कोशिश करें तो नागरिक भी उसको संभालने के लिए प्रयास करते हैं। 1-2% ऊपर नीचे कभी कभी होता है,
लेकिन फिर भी एक स्वभाव बनता जा रहा है और आपकी जो चिंता है उस चिंता का मैं स्वागत करता हूँ। और आओ हम सब मिल करके एक अच्छे ढंग से काम करें। कभी कभी हमारे विदेश से आते हुए लोग कहते हैं हम गांव में क्या काम करें, तो मैं कभी कभी बताता हूँ कि भाई सबसे पहले आप गांव में स्वच्छता वगैरह के विषय का आग्रही क्यों नहीं बनते। गांव में अपने गांव में ये काम करवाओ ना। खैर उसमें कोई वो तख्ती वक्ती तो लगती नहीं है कूड़ा कचरा उठाने में, लेकिन कई हैं, मैं देख रहा हूँ कई लोग आकर के विदेशों से आए हैं कर दें। हमारे यहाँ मैंने एक अनुभव किया है कि विदेश से नौजवान आजकल हिंदुस्तान आकर के 2 महीना 4 महीना सेवा का काम करने के लिए कई नौजवान आते हैं और कई इंस्टीट्यूशन भी चलती है। हमारे आपके ही अमेरिका के कई कार्यकर्ता हमारे इस काम को कर रहे हैं। और मैंने देखा था कि जिन्होंने हिंदुस्तान देखा नहीं था लेकिन जिनके माता पिता हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, ऐसे बच्चे उस योजना में आते हैं और गाँव में खुद जा कर के खुद सफाई करते हैं। और उस गांव को भी लगता है अरे देखो अमेरिका में का बच्चा यहाँ आकर के हमारे यहाँ गंदगी साफ करे, हम क्यों नहीं करें। तो धीरे 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 काफ़ी बड़ा बदलाव हमें आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन हम चाहेंगे कि इसको प्रायोरिटी होनी चाहिए समाज के नाते, सरकार के नाते, स्वभाव के नाते।